तो हेलो स्टूडेंट, आज हम वार्षिक परीक्षा 2026 कोड एफजी का समय 2.5 घंटे, कक्षा 9, विषय गणित, पूर्णांक 70 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर पूरा एकदम फिक्स हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, यही पेपर हर जगह आ रहा है। चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा खंड अ दिया गया है बच्चों। खंड अ है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, पहला क्वेश्चन है 3√2 प्लस 4 ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस √2 बराबर है, किसके बराबर है बच्चों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 2 + 4 कड़ी में 2 के बराबर है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है x² + 2x + 1 के गुणनखंड है। x² + 2x1 के गुणनखंड है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। x + 1 की घात 2 इसका गुणनखंड है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है 405 × 407 का मान है। 405 × 407 का मान है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16, 48, 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण 3x + 0y + 14 बराबर 0 के किसी भी हल का रूप होता है। किसी भी हल का रूप होता है, क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -14/3। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 5 का रैखिक समीकरण 7x - 3 बराबर 0 का अर्थतल में y अक्ष के समांतर एक रेखा है जिसकी y अक्ष से दूरी कितनी होगी बच्चों? यह पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3/7 इकाई दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। तो वह त्रिभुज कौन सा है बच्चों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा त्रिभुज है बच्चों? चलिए आगे ऑप्शन दिया गया है। तो वह कौन सा त्रिभुज है बच्चों? वह कौन सा त्रिभुज है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बच्चों? समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई आकृति में यदि POQ एक रेखा है तो x का मान होगा। x का मान हो, यह देखिए बच्चों आपको चित्र दिया गया है, तो इसमें पूछ रहा है हमें x का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 50 डिग्री तथा कोण B बराबर 60 डिग्री है तो इसकी सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा AB होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वृत्त का AD एक व्यास है और AB एक जिह्वा है। यदि AD बराबर 40 सेमी तथा AB बराबर 32 सेमी है तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी, क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे? AB की दूरी पूछ रहे हैं बच्चों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा AB की दूरी क्या होगी बच्चों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 सेमी होगी। कौन सी होगी बच्चों? 12 सेमी। हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th का रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th का रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, ABCD एक ऐसा चक्री चतुर्भुज है कि AB इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त का एक व्यास है तथा कोण ADC बराबर 130 डिग्री है, तब कोण BAC बराबर कितना होगा? कितना पूछ रहे हैं बच्चों? तो कोण BAC बराबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों? 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 32 सेमी तथा ए बराबर 8 सेंटीमीटर और बी बराबर 11 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा सी बराबर होगी। क्या है बच्चों? सी की भुजा हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी लंबाई के हैं। इस पर 0.09 प्रति सेमी स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय होगा। क्या पूछ रहा है बच्चों? पेंट कराने का व्यय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.16 रुपया। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 576 मीटर स्क्वायर है। घन का आयतन है। घन का आयतन कितना होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1728 मीटर क्यूब। 14वां क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन 12 घन सेमी है। यदि इस घनाभ की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो नए घनाभ का आयतन होगा। क्या पूछ रहा है बच्चों? नए घनाभ का आयतन होगा, तो हमारा हो जाएगा 96 घन सेमी। कितना आ जाएगा बच्चों? 96 घन सेमी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है।
क्वेश्चन नंबर 15 करें, एक बेलन के आधार का व्यास 8 सेमी है। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेमी हो तो बेलन का वक्र पृष्ठीय होगा। क्या पूछ रहा है बच्चों? वक्र पृष्ठीय होगा। क्या पूछ रहा है बच्चों? वक्र पृष्ठीय होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 176 वर्ग सेमी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेमी है। गोले की ऊपरी सतह रंगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेमी स्क्वायर रंगवाने का खर्च 20 पैसे है। कितना है बच्चों? 20 पैसे है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? हाँ, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 492 दशमलव कितना हो जाएगा बच्चों? 492.8 रुपये। कितना हो जाएगा? 492.8 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, निम्नलिखित में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 माइनस करड़े में 5, एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि रेखा 5x - 7y प्लस k बराबर 0 पर बिंदु 4,2 स्थित है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों k का हमें मान ज्ञात करना है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, -6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, एक त्रिभुज के कोण 4:5:6 के अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है। क्या पूछ रहे हैं बच्चों? त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 72 डिग्री कोण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डी एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AD कोण BAC को समद्विभाजित करता है। तब क्या होगा बच्चों? तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, BA बड़ा होना चाहिए BD से। क्या होना चाहिए? BA बड़ा होना चाहिए BD से। तो हमारे यहाँ पे खंड ब शुरू हो गया है। चलिए खंड ब को हम शुरू देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, बहुपद PX x³ - 3x² + 4x + 50 को GX बराबर x - 3 से भाग देने पर शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 12x² - 7x + 1, दूसरा है 6x + 5x - 6। ग है रैखिक समीकरण 5 = 2s को ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए और AB तथा C के मान ज्ञात कीजिए। क्या AB तथा C के मान भी आप लोगों को ज्ञात करना है? क्वेश्चन नंबर घ है, निम्न आकृतियों में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तब बढ़ाया गया है यदि एंगल SPR 135 डिग्री है और एंगल PQT 110 डिग्री है। तो एंगल PRQ ज्ञात कीजिए। एंगल PRQ क्या याद करना है बच्चों? हमको एंगल PRQ यह ज्ञात करना है। तो चलिए हमारा अंग का क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। रुपये 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों? आप सभी को व्यय ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीर्घ विभाजन प्रक्रिया में बहुपद PX x³ + 3x² - 12x + 4 को बहुपद GX x - 2 से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यह सब आप कर लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा ख है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। 4 नंबर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ग, यदि एक वृत्त के चाप AXB और CYD सर्वांगसम है तो AB और CD का अनुपात ज्ञात कीजिए। अथवा करके दिया है, यदि A और B परिमेय संख्या है तथा √11 - √7 अपॉन √11 + √7 बराबर A - B √77 है, तब A और B के मान ज्ञात कीजिए। यह भी 4 नंबर का दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क में दिया गया 5 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेमी है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का है, ख है, एक समचतुर्भुज कार घार के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और
बड़ा बिकड़ 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर ग है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समुद्र में गिरती है। यदि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा अथवा करके दिया गया बच्चों। निम्न बारंबारता बंटन एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के वजन को दर्शाता है। यह वजन को दर्शा रहा है या शहरों की संख्या। यदि कोई विद्यार्थी अध्यक्ष चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने हुए विद्यार्थी का वजन अधिकतम 60 किग्रा है। दूसरा क्या है, कम से कम 36 किग्रा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुनीता ने एक अनाथालय में रुपए x³ + 1/x³ दान दिए। सुनीता की एक सहेली उसके द्वारा दान दी गई दान राशि जानना चाहती है, परंतु सुनीता दान दी गई राशि को गुप्त रखना चाहती है, किंतु उसने संकेत दिया कि x + 1/x बराबर ₹10 है। तब सुनीता द्वारा अनाथालय में दी गई दान राशि ज्ञात कीजिए। अथवा करके दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A/कोण 2 कोण A/कोण 2। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेमी मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इसकी टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। अथवा करके दिया गया बच्चों, एक घनाभ का आयतन 12 ky² + 8 ky - 20 k है। इसकी विमाओं के लिए कोई एक संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। यदि आपको बच्चों वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद।